हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। काफी डेकोरेशन हुई थी जन्माष्टमी के टाइम पे, जो छठी तक रही थी, और मुझे टाइम नहीं था या समझो मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो सारी चीजें ना वैसी वैसी थी। तो आज मैं इस डेकोरेशन को भी हटा दूंगी और मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी बनाने हैं, तो मैं उन्हें भी बना दूंगी। और अभी टाइम हुआ है करीबन 4 बजा हुआ है शाम के, और ये सारे काम ना मेरे 6 बजे तक पूरे होने वाले हैं। कहाँ से शुरुआत करूं समझ भी नहीं आता, पर ये तो पकड़ते ही नीचे आ गया। मतलब ये इंतजार ही कर रहा था कि भैया बहुत दिन हो गए लटके हुए, अब जरा इसे निकाल के रखो। और तो फिलहाल तो इसको हटा लेते हैं और फिर देखते हैं कुछ नया क्या कर सकते हैं। ये राधा कृष्ण की मूर्ति मुझे ना गिफ्ट में मिली हुई थी। मैं मामा के यहाँ गई थी तो मेरी बहन ने दिया था, तो इसे मुझे लगाना है। मैं सोचती थी मंदिर के अंदर कहाँ रखूं, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा ये बीच का जो खुला हुआ स्पेस है ना, इस पे लगानी थी। तो एक बार जरूर बताइएगा अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। ये वाली ना लटकन ना बहुत अच्छी है, और जब भैया लेने गया था ना मार्केट, और मैंने इस दुकान में टंगी हुई देखी थी, तो मैंने कहा भैया इसका कलर बहुत अच्छा लगता है, इसे जरूर ले आना। और ये जो गेंदे वाली है ना, इससे ये महंगी थी। मतलब वो थी 40 रुपए की एक, तो ये थी 60 रुपए की एक, इसीलिए 2 ली थी। अगले साल फिर से 2 ले लेंगे, ऐसे ढेर सारी हो जाएंगी। छोटा सा गमला, इसे मैं ना डस्टबिन के रूप में इस्तेमाल करती हूँ कि भगवान जी के जो फूल वगैरह रहते हैं, पूजा की जो वेस्ट सामग्री होती है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और 2-3-4 दिन में जब ये भर जाती है तो इसे खाली कर देती हूँ और साफ करके पुनः इसकी जगह पे फिर से रखती हूँ। ग्रोसरी का सामान आ गया है और आज मुझे बनाना है ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो सारी चीजें तो आ ही गई हैं। ये सारे काम तो खैर मैं बाद में करूंगी, लेकिन इसके पहले मुझे लड्डू बनाने हैं, तो उसका इंतजाम कर लेती हूँ। अगर यहाँ साफ सफाई करने लग गई ना तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो इस टाइम पे ना
जो मौसम है वो है बरसात का, और ज़्यादा चीज़ें बना के रखो तो जल्दी ही महकने लगती है। कितना भी आप एयर टाइट डिब्बे में रखो, लेकिन जब आप खाने के लिए निकालते हो तो हवा तो लगी जाती है। तो ये जो लड्डू है ना, ये मैंने बहुत कम क्वांटिटी में बनाए हुए हैं ताकि ये 4-6 दिन चले, और इसके बाद से फिर मुझे बनाना पड़े तो मैं दोबारा से बना लूँ, क्योंकि बार बार बनाने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन चीज़ें खराब हो जाती हैं या बच्चे नहीं खाते तो फिर बुरा लगता है। और हमेशा की तरीके से इस बार भी मैंने अपनी सारी मेवा पहले पीस ली है मिक्सर में, और इसके बाद फिर मैंने उसे घी में फ्राई किया है और गुड़ डाल करके ये लड्डू बनके हो गए तैयार। तो अभी सीरा बन रहा है, और इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ये मैं लड्डू बनाऊंगी। थोड़ा सा सोड भी मैंने डाल दिया है। इस बार मैंने हल्दी और गोंद नहीं डाली है, क्योंकि बेटे ने मना किया था कि माँ पीले भी नहीं दिखने चाहिए और गोंद भी मत डालना क्योंकि दांतों में लग जाती है। अब वैसे भी सर्दियाँ नहीं है ना, सर्दी होती तो मैं 70 बहाने करके गोंद जरूर डाल देती, क्योंकि गोंद ना कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, तो जरूर उसे खाना चाहिए। जैसे अलसी के लड्डू भी कमर के लिए बहुत अच्छे होते हैं ना, वैसे गाद भी खानी चाहिए। तो फाइनली ये सीरे में मैंने पूरा मिला लिया, और ज़्यादा लड्डू तो नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ काफ़ी क्वांटिटी में बन जाएंगे। तो इस तरीके से आज का जो पूरा दिन था वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो भले ही थोड़े देर लेट आते हैं, लेकिन आ जाते हैं। सो अब बनाते हैं हम लड्डू। लड्डू हो चाहे पेड़े, गरम गरम ही बनते हैं। थोड़ा सा ठंडे हो जाते तो बड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं पंखा भी चला ले रही हूँ ताकि थोड़ी सी गर्मी कम लगे और मैं धीरे धीरे इसे बना लूँ। और जब किचन में कुछ मीठा सामान बनता है ना, तो चींटियों का डर बहुत रहता है, तो किचन भी अच्छे से साफ करनी होती है, बर्तन भी साफ करने होते हैं। तो भाई ये सारे काम हो गए। अब बना लेती हूँ अपने लिए मैं फर्स्ट क्लास की गर्मा गर्म चाय। लड्डू बन गए, बहुत सारे काम निपट गए, लेकिन अब बनता है अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना, मतलब चाय बनाना। भैया बाहर से समोसे लेके आया है, काफी दिन हो गए ना हमने समोसे नहीं खाए, तो समोसे लेके आया है, और अब हम पियेंगे गर्मा गर्म चाय समोसे के साथ। और आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। जिसको समोसे खाना वो हमारे यहाँ आज बहुत बढ़िया स्वादिष्ट समोसे बनते, मतलब कोई भी बाहर से आता है तो कहता है यहाँ के ऐसे समोसे तो कहीं नहीं मिलते, बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब है। तो कभी मौदाहा का चक्कर लगेगा तो समोसे जरूर खा लीजिएगा। अब जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, तब इनको एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी, और फिलहाल गर्म है तो इनको यहीं रख देंगे गैस के ऊपर। को लगा देते हैं बाहर, पहले से एक लगा के रखा हुआ है तो काफी सुंदर दिख रहा है। जब इसको और लगा दूंगी तो बढ़िया लगने लगेगा। कई बार चीजें इतनी सुंदर होती हैं कि सामने वाला ना देख के हैरान हो जाता है। मैंने एक लटी इस पाइप में लगाई हुई थी, और जो भी कोई नीचे से जाता तो एक बार पूछता जरूर था कि ये मनी प्लांट लगा है क्या, तो मैं जरूर बता देती थी कि नहीं भैया ये तो आर्टिफिशियल है। तो बहुत सुंदर है, और मुझे मंदिर में ना 2 और लड़ियां मिल गई थी, तो बेटे की मदद से मैं इनको भी लगा देती हूँ ताकि थोड़ी सी घनी हो जाए और सुंदर हो जाए। छोटे छोटे काम हैं लेकिन मन को खुश कर देते हैं, और ये सारी चीजें ना अपने मन के हिसाब से होती हैं। आपको जब जो चीजें अच्छी लगती हैं ना, वो चीजें आप करते हो। तो भाई अभी टाइम हो रहा है करीबन 6:30 का, तो भगवान के भोग का टाइम है। और जो मैंने आज लड्डू बनाए हैं, तो तुलसी दल लगा करके मैं दूध के साथ अपने ठाकुर जी का संध्या का भोग लगाऊंगी, और रात में जब खाना बनेगा ना, तो खाने का भोग तो बाद में लगेगा। तो इस तरीके से ये है आरती का टाइम। तो भगवान ने मेरे भोग भी लगाया, और 2 ताली मार के या 3 ताली मार के हम हमेशा अपना पर्दा खोलते हैं, और इसके बाद फिर अब मैं करूंगी थोड़ी देर भजन।
और फिर बारी आती है हमारी आरती पूजा की, क्योंकि 7 बजे का टाइम है, 7 से 7:30 के बीच में आरती हो जाती है। मैंने कई बार कहा ये घर है, मंदिर नहीं है कि एक टाइम पे ही चीज़ें होनी चाहिए। तो अब भगवान की हमने आरती किया और इसके बाद संध्या के समय पूरे घर में आरती दिखाने की मेरी आदत है और ये आदत बच्चों में भी है। कभी अगर मैं पूजा नहीं करती हूँ तो बच्चे भी मेरे पूरे घर में इस तरीके से दीपक दिखाते हैं कि मतलब जो भी नेगेटिविटी है ना वो बाहर चली जाए और घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहे। फिर हम करेंगे कीर्तन और आप लोग कीजिए वीडियो एंजॉय। हरे कृष्णा, राधे राधे।